हाय गाइस। मैं भागता क्यों? दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है उसका बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि मैं क्यों भागता हूँ, व्हाई डू आई रन। और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रनिंग से मेरी लाइफ में कितना ज़्यादा फ़र्क आया है। कई बार लाइफ में जो चीज़ आपको चाहिए होती है आपकी लाइफ को ठीक करने के लिए, आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए, वो ज़रूरी नहीं है कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी उसका सोल्यूशन हो, बहुत ही कोई खतरनाक चीज़ आपको करनी है। एक बड़ी सिंपल सा चेंज लाइफ में लाने से कई बार लाइफ पूरी बदल जाती है, जो कि मेरे साथ हुआ है। भागने की वजह से मेरी लाइफ पूरी बदल गई है, जो मैंने कभी नहीं सोचा था। और इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा अपने लाइफ के एग्जांपल से। उसके बाद आपके ऊपर है, आपको अपनी लाइफ में इस चीज़ को लाना है कि नहीं। बट एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज समबडी सेल्फ डिसिप्लिन स्पीकर, आई वुड से रनिंग से बहुत ज़्यादा लाइफ में डिफरेंस आ सकता है आपकी। और ये बड़ी सिंपल चीज़ है। इसमें कोई चीज़ आपको खरीदनी नहीं है बहुत ज़्यादा, और ना ही मैं कुछ बेच रहा हूँ, क्योंकि भागना आपको खुद ही है, मैं नहीं पकड़ के भगा रहा आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मेरी लाइफ में रनिंग आई, क्या क्या इसके फ़ायदे हुए, और मेरे को बाद में क्या क्या पता चला कि इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं। बिकॉज आई थिंक आप हैरान रह जाओगे इससे मेरी लाइफ में क्या क्या फ़र्क आया। आई टेल यू। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा तो मेरी लाइफ में रनिंग आई कैसे। मेरी लाइफ में रनिंग ऐसे आई क्योंकि जब मैं छोटा था मैं किसी स्पोर्ट्स में तो अच्छा था नहीं, और वो मेरी गलती है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आपको कभी स्कूल में, कॉलेज में स्पोर्ट्स करने का मौका मिले तो ज़रूर करिए, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ अ रियली फन वे टू मूव टू एक्सरसाइज। और मैंने करा नहीं, और मैंने कहा मैं इनमें अच्छा हूँ नहीं। तो उसका नतीजा ये हुआ कि आई वॉज नॉट वेरी एक्टिव एज अ चाइल्ड, और मैं मोटा भी था। आई वॉज फैट एज अ चाइल्ड, आई वॉज फैट एज अडल्ट। मैं मोटा था बचपन में, बड़ा होकर भी मैं मोटा ही हुआ। एंड बहुत देर बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यार लाइफ में कुछ करना चाहिए, और उसके लिए मैंने वेट लॉस के लिए रनिंग स्टार्ट की। क्योंकि मैंने सुना था, और सच्ची है वो बात, कि रनिंग से सबसे ज़्यादा लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट कैलोरी बर्निंग एक्सरसाइजेज इज गुड रनिंग। तो मैंने कहा चलो भागते हैं, और इससे कैलोरीज बर्न होंगे, और हमारे वेट लॉस में फ़ायदा होगा। और डेफिनेटली फ़ायदा होता है, बिकॉज रनिंग, एक अगर आप 1 घंटा भाग रहे हो तो आपके 600 700 800 कैलोरीज हो जाते हैं। अगर आप 7000 कैलोरीज बर्न कर देते हो एक्स्ट्रा जितना आप खा रहे हो, तो इट्स अराउंड 1 किलो लॉस्ट। तो अगर आप 10 बार भाग रहे हो लंबी बार, तो आपका 1 किलो वर्थ ऑफ फैट आपने बर्न कर दिया है। बजाय, ऑब्वियसली आपको डाइट का फिर भी ध्यान रखना पड़ता है। ये नहीं कि भाग लिए और 700 कैलोरीज बर्न किए और घर आके अपने जलेबियाँ खा ली, और डोनट्स खा लिए, मफिन खा लिए, चिप्स खा लिए, कुरकुरे खा लिए, तो वो आराम से 700 के आप 1500 वापस अंदर डाल सकते हो, एंड दैट इज एक्चुअली वर्स। फिर आपका वेट लॉस नहीं होगा, फिर गेन नहीं होगा। सो दैट इज अ सेपरेट इशू। बट डेफिनेटली वेट लॉस के लिए आई स्टार्टेड रनिंग, एंड इट डिड हेल्प। मेरा काफ़ी वेट लॉस हुआ। एंड मेरी बिफोर आफ्टर फोटोज़ अगर आप देखो, दे आर ऑल ओवर। अगर आप गूगल करोगे मेरी फोटोज़, तो कभी मैं मोटा हूँ, कोई पतला हूँ। बट दैट्स द रनिंग का डिफरेंस दैट केम। पहले मैं सिर्फ रनिंग करता था, अब मैं सिर्फ रनिंग नहीं करता हूँ, बिकॉज एट माई एज यू हैव टू कीप ऑन बिल्डिंग योर मसल, और उसके लिए वेट ट्रेनिंग ज़रूरी है। सो आई वुड से सिर्फ रनिंग इज़ नॉट माई इंटायर एक्सरसाइज रूटीन। सिर्फ भागने से मेरी फिटनेस नहीं है, बट भागना बहुत बड़ा पार्ट है मेरी फिटनेस का, एंड आई लव इट ऑल्सो ऑनेस्टली। कई लोगों को दे हेट रनिंग, आई नो दैट। आई लव इट, बट नॉट एवरी डे। रोज़ नहीं मेरे को मज़े आते भागने में। इनफैक्ट आज जैसे मैं भाग के आया, बहुत गर्मी थी, इंडिया में गर्मी का मौसम है, एंड हालांकि आज हल्की हल्की बारिश भी हुई थी, पर मेरे को लगा ठीक ही होगा। मैं पार्क में भागने गया, भागा तो पता लगा बॉस या तो फंस गए। पर एक बार जो शुरू कर दिया भागना, तो क्विट नहीं करना है, ये हमेशा ही मैं बोलता हूँ। इतना भी नहीं था कि क्विट कर दो, पर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसा नहीं कि आई लव इट मीन्स कि आ हा हा आई लव इट लाइक आइसक्रीम खा रहा हूँ, नहीं। आई लव इट इन द सेंस कि मेरे को ओवरऑल रनिंग के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं, और मेरे को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है विद अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या और फ़ायदा होता है। वेट लॉस तो मैंने आपको बता दिया, उससे आप यू लुक बेटर, यू फील बेटर। बट द सेकेंड थिंग इज दिस, मेंटल हेल्थ। मेरी मेंटल हेल्थ मच बेटर हो गया। मैं कहीं ज़्यादा, मेरा दिमाग सही हो गया भागने की वजह से, कई लेवल पे। पहली बात तो जैसे ही आप रन खत्म करते हो, उस वक्त आपको, इसे कहते हैं रनर्स हाई। एक तरह से एक थ्रिल मिलता है कि आपने भागे, आपका धक 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 दिल कर रहा होता है, रन खत्म हो गया। तो जो मुश्किल पार्ट है भागना, टांगों में दर्द, ये पसीना वसीना, वो बंद हो गया। उसके बाद आप नहाते हो, और जो बाहर आते हो, जो अगले 1-2 घंटे हैं, इट इज़ लाइक अ हाई। एक नशे की तरह है, बट अच्छा नशा है। इट्स नॉट अल्कोहल, इट्स नॉट ड्रग्स, इट्स नॉट सिगरेट्स, ये सब नहीं है। वो भागने का, एक्सरसाइज का एक हाई होता है, एड्रेनलिन। वो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है, और एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट भी होती है। यार मैंने कर दिया, सारी दुनिया घर पे बैठी हुई थी
और मैं जाके भाग के आ गया, एंड आई फील ग्रेट दैट आई कैन डू इट। इस उम्र में भी मैं कर सकता हूँ, तो इट्स एक्चुअली बहुत उसका बेनिफिट है। आई डोंट वांट टू कीप टॉकिंग अबाउट माई एज लाइक इन दैट वे कि भाई हाँ भाई मेरी एज, बट आई एम 49 एंड आई सेड ओनली टू मोटिवेट अदर्स कि मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। देयर इज नो बिग डील। आई रन क्वाइट फास्ट ऑल्सो विच वील टॉक अबाउट इन अ सेकेंड। उसके बाद द सेकेंड मेंटल बेनिफिट इज मेंटल क्लैरिटी। मेरा दिमाग जब वो हाई जो है वो हाई हट भी जाएगा, राइट। ऑब्वियसली आप भाग के आए हो 2-3 घंटे बाद यू फील नॉर्मल, बट मैं रियलाइज करता हूँ कि मेरे दिमाग में नॉर्मली बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, बहुत सारे ख्याल चल रहे होते हैं। अगर मैं जिस दिन भागता हूँ वो माइंड थोड़ा शांत हो जाता है, इट जस्ट काम्स डाउन। एंड एक्चुअली वो चीज़ मेरे को राइटिंग से भी होती है, यू नो। मैं राइटिंग शायद इसलिए मैंने शुरू की थी, एंड रनिंग रियली काम्स माई माइंड डाउन। सो मेंटल बेनिफिट नंबर 2 इज इट काम्स माई माइंड डाउन। थर्ड थिंग इज कि इट मेक्स माई माइंड स्ट्रांग। मेरी थर्ड थिंग इज कि जो मेरे माइंड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि जब मैं भाग रहा होता हूँ मेरा कई बार मन करता है रुक जाऊँ, कई बार मन करता है छोड़ दूँ, कई बार लगता है हो गया, कई बार लगता है धीरे हो जाओ, मतलब या चल लो, यू नो, बहुत सारे अलग अलग ख्याल आते हैं। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं करना है, हार नहीं माननी है, उसके बाद आपका माइंड स्ट्रांग हो जाता है। वो मेंटल स्ट्रेंथ आप किसी भी चीज़ में ला सकते हो, आप पढ़ाई में ला सकते हो। जब आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, आपका मन नहीं, आपको लगता है उस दिन मेरा भागने में भी मन नहीं था लेकिन मेरे माइंड ने कर दिया, और आपका माइंड सीख जाता है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भागना नहीं है, लिटरली इन द सेंस दूर नहीं भागना है। अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन रनिंग है तो रनिंग कंप्लीट करो, पढ़ाई है तो पढ़ाई कंप्लीट करो, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसमें वेट लॉस से कोई लिंक नहीं है, बट 3-4 मेंटल बेनिफिट्स तो यही हो गए। उसके बाद जो नई साइंटिफिक स्टडीज़ आई हैं उसमें कुछ कमाल की बातें आई हैं रनिंग के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, बट रनिंग स्पेसिफिकली के बारे में अगर बात की जाए तो रनिंग एक कार्डियो एक्सरसाइज है। मतलब आपका सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट होता है, आपका हार्ट स्ट्रांग करता है। तो आपका हार्ट जब आप रनिंग कर रहे होते हैं बहुत जोर की पंप करता है, आपके ब्लड को वो पंप करता है और उससे बाहर से ऑक्सीजन खींचता है, और आपका जो भी आपके अंदर एनर्जी है उस एनर्जी स्टोरेज को ऑक्सीजन से मिला के आपके मसल्स तक वो पहुंचाता है, ताकि आपके मसल्स आपको भगाते रहें, राइट। जितना आप एक्सर्ट करते हो अपने आप को रनिंग में, उतना ऑक्सीजन ज़्यादा आप यूज़ करते हो, और वो एक मेजर बन जाता है कि आपका दिल कितना स्ट्रांग है। इनफैक्ट उस मेजर को वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं, यानी VO2। और जो सबसे ज़्यादा आप ऑक्सीजन खींचते हो, मतलब जो आप भाग रहे हो जोर जोर की, उसे VO2 मैक्स बोला जाता है। तो जो लोगों में बहुत स्टेमिना होता है, जो लोगों में बहुत शक्ति होती है भागने की, जो भागते भागते रहने से बन भी जाती है, मतलब जो रनिंग करते रहने से आपका बन भी जाती है, उनका VO2 मैक्स हाई हो जाता है। और जो लोग कभी नहीं हिलते डुलते, कभी अपने दिल को मतलब ज़्यादा लाइक दे नेवर इंक्रीज देयर हार्ट रेट, कभी अपने आप को पुश नहीं करते, उनका VO2 मैक्स बहुत कम होता है। तो डायरेक्टली VO2 मैक्स का इमीडिएट फ़ायदा ये होता है कि आप रियल लाइफ बहुत आराम से जी सकते हो। अगर एयरपोर्ट पे या फ्लाइट पकड़नी है आपको भाग के, या भारी सामान उठा के लेके जाना है, या आपको रेलवे स्टेशन पे उठा के सूटकेस सीढ़ियाँ चढ़नी है, आप चढ़ सकते हो, बिकॉज आपके अंदर VO2 मैक्स स्ट्रॉन्ग है। और आपके कुछ दोस्त होंगे जो एक फ्लोर भी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो शुरू कर देते हैं, और जिसका VO2 मैक्स हाई होता है दे कैन कीप गोइंग, बिकॉज वो तो भागते हैं, so their body is used to that exertion. So immediate benefit is the life becomes easier, you know, it's not exertion is less. लेकिन VO2 मैक्स का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अब स्टडीज हुई हैं, जिन लोगों का VO2 मैक्स हाई होता है उनको कुछ बहुत गंदी बीमारियां, मतलब वो बीमारियां जिनसे सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं, वो मच लेस होती हैं। वो बीमारियां हैं हार्ट डिजीज़, वो बीमारियां हैं डायबिटीज़, वो बीमारियां हैं हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, you know, all kinds of benefits are there from high VO2 max. इनफैक्ट उन्होंने स्टडी किया जिस पॉपुलेशन में जो टॉप 10% में है VO2 मैक्स में, उनको 4 गुना कम चांस है हार्ट डिजीज़ होने का, डायबिटीज़ वगैरह होने का। सोचो, ये भी कहा जाता है कि कोई आज तक ऐसी दवाई नहीं है जो 4 गुना आपका चांस ऑफ दिस डिजीज़ कम करते जो रनिंग में है। ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो रनिंग की टक्कर की गोली हो और गुड एक्सरसाइज की टक्कर की गोली हो। तो आप सोचो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो व्हाई नॉट ब्रिंग रनिंग इनटू योर लाइफ। आपका बॉडी इंप्रूव हो जाएगी, आपके लुक्स इंप्रूव हो जाएंगे, आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, आपको हाई मिलेगा, आपका लॉन्ग टर्म बीमारियां नहीं होंगी। सोचो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो ज़िंदगी तो सवर ही जाएगी ना। और क्यों? क्योंकि आप भागते हो। कितना भागना है, या अपनी लिमिट तक भागो और धीरे धीरे बढ़ाते रहो, राइट। लाइक तो पहले आप अगर 10 मिनट भाग सकते हो 10 मिनट भागो, बट देन गो ट्राई टू एम कि एक 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट टू एन आवर
आप कर लो तो इट्स रियली रियली गुड अगर कर सको। मैं पहले बहुत लंबा भी भागता था, हाफ मैराथन भी मैंने किए हुए हैं, बट अब नहीं करता हूँ बिकॉज एट दिस एज आई फील लाइक रिकवरी टेक्स लॉन्ग टाइम। मैं कर लूँगा हाफ मैराथन, लेकिन उसके बाद 2 हफ्ते तक मेरे पाँव बोलेंगे बस अब नहीं। तो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है कि मैं 10 किलोमीटर के रेसेस करता हूँ कई बार, नॉट ऑलवेज, बाकी टाइम तो मैं अपनी खुद से एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन मेरा एक यू कैन से एक लाइफ का एक गोल है कि टू डू ब्यूटिफुल 10 किलोमीटर रेसेस जहाँ भी दुनिया में ब्यूटीफुल जगहों पे हो रही हैं। ये मेरा इंटेलिजेंस है कि मैं जा के करूँ। तो मैंने कुछ किए हैं। देर वॉज वन आई डिड इन कोल्ड वेदर जहाँ आई डिड क्वाइट वेल 46-47 मिनट्स अराउंड फॉर 10 किलोमीटर विच इज़ अ वेरी गुड स्पीड। आई डिड लेटेस्ट वन वॉज इन वेरी हॉट वेदर इन दुबई, इन द इवनिंग थी पर फिर भी बहुत गर्मी थी, तो मैं 51 मिनट्स में क्या करूँ, मैं बीच में लिटरली चलने लग गया था। तो यू नो इट्स that also causes like that was difficult, you know. By the way, मेरी टिंग टिंग मेरी घड़ी कर रही है because I have completed my daily steps and all जो मैं आज भाग के आया हूँ उसकी वजह से, so that I do use this. तो anyway, so you know that keeps me going and I'm just telling you कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ झंड है, आपकी नौकरी अच्छी नहीं है, काम नहीं अच्छा चल रहा, माँ बाप ठीक से नहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी बंदी आपको छोड़ गई, आप द गर्ल वाचिंग दिस, देन आपका बंदा आपको छोड़ गया, व्हाटएवर इट इज, ट्राई टू ब्रिंग रनिंग इनटू योर लाइफ। मैं कह रहा हूँ आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अनदर बेनिफिट व्हिच आई फॉरगॉट टू मेंशन इज यू स्लीप मच बेटर। तो सोचो आपकी नींद अच्छी हो रही है, दिमाग अच्छा हो रहा है, बॉडी अच्छी हो रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो कितनी बढ़िया चीज़ है ये। एंड इट हैज़ रिमार्केबली ट्रांसफॉर्म माई लाइफ, माई पर्सनैलिटी, माई प्रायोरिटीज़ इन लाइफ, माई इनसिक्योरिटीज़, माई एंगजाइटीज़, ये सब बहुत कम हो गया है। मैं आपको बात बताऊँ, मेरे बाल बाहर आने लग गए, बाहर आने लगे मतलब इन द सेंस माई हेयर हैज़ ग्रोन एट दिस एज। अगेन आई एम ब्रिंगिंग एज, बट बिकॉज एट दिस एज नॉर्मली नहीं बढ़ते वापस बाल, बट बिकॉज आई हैव चेंज्ड माई लाइफ एंड दिस आई थिंक रनिंग हैज समथिंग टू डू विद इट। तो इसलिए दैट इज़ वाई आई रन एंड आई वॉन्ट यू टू ऑल्सो रन। तो फटाफट यहाँ कॉमेंट करो एंड एक रनिंग प्लान बनाओ, इंटरनेट पे बहुत मिल जाएंगे, बट बेसिकली जस्ट स्टार्ट रनिंग 15 मिनट्स अ डे एंड देन टेक इट फ्रॉम देयर। ऑल द बेस्ट। मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। कीप वॉचिंग, कीप रनिंग, टेक केयर। Hi guys, thank you for watching this video. If you liked it, do like, subscribe, share and comment. And to invite me as a speaker at your event, please contact my team at the contacts here and also given in the description below. Take care.